अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करने के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना? उससे और क्लियर होगा किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सर्किट का क्लोज्ड लूप ही मिले, पर जैसे केवीएल करते टाइम जो अपन ने देखा था कि भाई सर्किट में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना? उस प्रिंसिपल को तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है? क्लोज लूप यदि नहीं भी अवेलेबल हो तो ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक सर्किट का पार्ट हमने ले रखा है, ठीक है? पूरा सर्किट नहीं है। तो सपोज एक जंक्शन है बेसिकली, ठीक है? ये दूसरा रजिस्टर हो गया और सपोज ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 2 ohms, ये 3 ohm रेजिस्टेंस है और ये 4 ohm रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसमें करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक? अच्छा, ये वाला पॉइंट सपोज 10 वोल्ट पे है और ये वाला पॉइंट बी जो है वो 12 वोल्ट पे है और हमको VC पूछा है ना? VC पता करना है। तो इसके लिए जैसे पॉइंट डी है उसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, ठीक? हम ए से डी की तरफ ट्रैवल करते हैं तो VA माइनस 2 into 1, है ना? ये VD के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और VA क्या है? 10 वोल्ट है ना? तो 10 - 2 = VD, तो VD कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया, ठीक? अच्छा, तो VD जो है वो 8 वोल्ट हो गया, तो VD 8 वोल्ट है और VB जो है वो 12 वोल्ट है, ठीक? तो है ना, यूं तो दिख रहा है 12 - 8, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ का करंट आ जाएगा। इस वाले रजिस्टर में करंट IB बोल देते हैं इसको। तो चूंकि अपन KVL अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले ब्रांच पे भी KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? VB माइनस IB इंटू 4 = VD, ठीक है? और VB कितना है? 12 माइनस IB इंटू 4, ये कितना? 8 वोल्ट हो गया। अभी अपन ने निकाला VD 8 वोल्ट, तो IB कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया, ठीक है? तो ये भी हमारा 1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे 1 एम्पियर और ये IB भी 1 एम्पियर, तो इसका मतलब जो ये वाला जो रजिस्टर है इस पे करंट कितना हो जाएगा, है ना? इस जंक्शन पे हम यदि KCL लगा दें तो यहाँ पे करंट हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा टोटल, ठीक है? अब हमको VC पता करना है, तो A से लें या B से लें, है ना? किसी भी एक पॉइंट से लेकर के VC की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो B से ट्रैवल करते हैं अपन, VB माइनस IB इंटू 4, ठीक है? और इसको मैं IC बोल देता हूँ अभी, IC माइनस IC इंटू 3, ये VC के बराबर हो जाएगा। 12 माइनस IB 1 है और IC जो है वो 2 है, तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? = VC। तो आपका VC कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया, ठीक है? तो इस तरह से जैसे सर्किट लूप नहीं भी हो पर हमको सर्किट के किसी भी पोर्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा करके, है ना, वहाँ पे यदि कोई स्पेसिफिक वेरिएबल हमको पता करना है तो वो पता करना आना चाहिए। अच्छा, अब सर्किट लूप का एग्जांपल देखते हैं जिसमें KVL लगाएं। तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना? इस सर्किट में स्विच बंद करने पे हर एक रजिस्टर में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो पता करते हैं। अच्छा, एक सिमिलर एग्जांपल अपन ने पहले किया था जब अपन ने रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल में जब डील किए थे। उस टाइम पे उस एग्जांपल में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे बैटरी नहीं थी उस एग्जांपल में। तो इन दोनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल में मान करके हमने जो है वो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लिया था। ये बैटरी होने के कारण, है ना, वो चीज़ अब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो अब स्ट्रिक्टली पैरेलल में नहीं है, ठीक है? ये बैटरी बीच में आ गई, तो इसमें हम KVL लगाएंगे। अच्छा, इसमें
3 लूप हैं, है ना। पहला लूप कौन सा हो गया, पहला लूप ये है, ठीक है, दूसरा लूप ये है, और तीसरा जो है ये जो आउटर वाला लूप है ना, ये आउटर वाला जो लूप है, ये 3 लूप है, ठीक है। पर इसमें इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो हैं वो हमको 2 ही मिलेंगी, ठीक है। तो तीनों लूप में केवीएल लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो अपने को मिलती हैं, है ना, वो कितनी मिलेंगी, n-1, नंबर ऑफ लूप्स जितने हैं उसका एक कम, ठीक है। तो क्योंकि जैसे फर्स्ट 2 लूप्स की जब इक्वेशन हम लिख देंगे तो उन दोनों इक्वेशन से हम चाहें तो थर्ड लूप की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड लूप की इक्वेशन दोबारा लिखने से हमको कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उससे फिर मतलब एडिशनल मेहनत जो है आपकी बचेगी। तो हम 2 लूप में इक्वेशन लगाते हैं केवीएल की। तो पहली इक्वेशन लगाएंगे इस वाले लूप में और दूसरी इक्वेशन लगाएंगे हम इस वाले लूप में, ठीक है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन सर्किट देख करके गैस करने की जरूरत नहीं है ना। आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, इसको आई ले लेते हैं, इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है कि I2 का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, क्योंकि पावरफुल बैटरी ये वाली है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ड्राइव करेगी बेसिकली सर्किट को। तो I2 तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, ठीक। बट I1 I वगैरह इन लोगों का क्या डायरेक्शन रहेगा, इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो हमको गैस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप डायरेक्शन ले लें, जो यदि अपन ने डायरेक्शन करेक्ट नहीं लिया होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा नंबर, ठीक। तो ये जो लेफ्ट वाला लूप है इसको लूप 1 बोल देते हैं, इसको लूप 2 बोल देते हैं। तो लूप 1 की इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं पॉइंट ए से, है ना, यही चीज करेंगे अपन हर बार। तो लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट ए से शुरू करते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है बैटरी के अक्रॉस, अपन देख चुके हैं एग्जांपल्स पिछले वीडियो में, +4 वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ जो है पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, -2I1, और इधर भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1I, फिर VA पहुंच गए अपन, ठीक है। लूप 2 करते हैं, तो लूप 2 में इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज जाएंगे तो VB। अच्छा, यहाँ पे अपन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो +2I1, और इस वाले ब्रांच में जो है वो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -3I2। अच्छा, बैटरी के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, -10 वोल्ट इज इक्वल टू VB, ठीक है। अच्छा, अब क्या, जैसे 2 लूप में अपन ने कर दिया, अब ये जो तीसरा वाला जो लूप है ना, इसको मैं यदि यहाँ ABCDE, है ना, ये ACDEB, ये वाला लूप यदि हम करते हैं तो उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी अपने पास में, ठीक है। तो उसको लिख करके हम मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, उस इक्वेशन को लिखिएगा ना तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लगा करके आप तीसरी इक्वेशन अपने आप आ जाइएगा। इनफैक्ट इन दोनों इक्वेशन से हम मैनिपुलेट यदि करेंगे तो ये आउटर लूप की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो 2 ही आएगी यदि लूप हमारे पास में 3 लूप हैं तो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, जंक्शन है पॉइंट डी, तो इसमें KCL लगा देते हैं, जंक्शन डी पे हम KCL लगा देते हैं। तो बेसिकली I क्या है, I1 + I2 के बराबर, ठीक है, इस जंक्शन से क्लियर। तो ये अपने पास में 3 वेरिएबल हैं अब, है ना, I1 I2, और 3 इक्वेशन आ गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा वियर्ड रिजल्ट है, मतलब I जो है वो 0 एम्पियर आता है,
I1 जो है वो 2 एम्पियर है और I2 -2 एम्पियर। ठीक, तो एक करंट जो है वो एंटायरली सेकंड लूप में ही रोटेट कर रहा है और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। और I2 तो नेगेटिव आना ही था, है ना, हमको दिख ही रहा था कि भाई I2 नेगेटिव आएगा। तो ये अच्छा, अब इसमें क्या I1 के 2 एम्पियर आने से, ये चूंकि बैटरी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बैटरी, तो इस बैटरी का जितना ईएमएफ है वो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इसी रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। देख रहा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप जो है वो, इस रजिस्टर को मैं क्या R1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो VR1 ये कितना हो रहा है, 2 ohms इंटू 2 एम्पियर, मतलब 4 वोल्ट। तो बैटरी का ईएमएफ 4 वोल्ट है और इसमें करंट इतना आ गया है इस वाली बैटरी के कारण कि सारा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इसी रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए कोई करंट बचता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला करंट जो है वो 0 हो गया। तो अब इस वाले लूप में क्या रह गया, इस बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ जो इंक्रीज किया और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो इस लूप में इतना ही, यही एक्टिविटी है बस केवल। और ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक और इम्प्लीकेशन है। क्या इम्प्लीकेशन है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस यदि कोई करंट नहीं है, इसका मतलब VA जो है वो VB के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। और यहां से यदि हम शुरू करें तो जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना, EMF जो है 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया और 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। तो VA जो है वो VB के बराबर आ गया। VA से VB की तरफ यदि अपन जाते हैं तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, VA प्लस 4 वोल्ट माइनस 2 इंटू 2 इजिकल टू VB। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो VA जो है VB के बराबर है। तो अभी आगे जो अपन सर्किट देखेंगे ये इस तरह के एग्जांपल्स कई आएंगे। ठीक है, जहां पे रजिस्टर होगा सर्किट में, ऐसा लग रहा होगा कि उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, बट उसके जो दोनों तरफ के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से प्लेस्ड होंगे कि उनका पोटेंशियल जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो उस रजिस्टर के थ्रू जो है करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, हालांकि ऑब्वियस है कि इन इक्वेशंस में ऑब्वियसली ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल करंट्स और ये बच जाते हैं।